उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साहब नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। बालोतरा जिले में किस प्रकार से अन्याय, अत्याचार तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय दिलाने वाले वकील भी, जब अधिवक्ता भी जब इससे परेशान हैं और बालोतरा कलेक्टर से मिलकर गुहार लगाई है कि हमारी जो बार काउंसिल एसोसिएशन की जो ज़मीन है वो भूमाफिया खा गए, वो ज़मीन हड़प ली गई। आखिर हमें न्याय कब मिलेगा जब वकीलों को भी जो न्याय की चौखट पर हमें सब आमजन को न्याय दिलाते हैं और उनको भी न्याय नहीं मिलता, उनको भी नकल की कॉपियां नहीं मिलती और कोर्ट के लिए जारी जमीन भी भूमाफिया खा गए, तो आखिर आमजन का क्या होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा बार काउंसिल एसोसिएशन अध्यक्ष तथा अन्य अधिवक्तागण, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जय हिंद। सर क्या मामला है आखिर कि आपको भी यहाँ तक आना पड़ा है, गुहार लगानी पड़ी? सत्यता तो ये है कि 1992 में बालोतरा वासियों ने भावी जिले को बनाने का सपना, सुनहरा सपना देखा था जी। 32 वर्षों में हमारी नगर परिषद ने 932 बीघा भूमि, जहाँ सा, जब सा, जैसा सा, जिसके लिए सा, और हर मोड़ पे सारी की सारी भूमि हर किसी को दे दिए, पट्टे दे दिए, नियमन कर दिए। आज स्थिति ये है कि 2023 में जब बालोतरा जिला बना तो बालोतरा जिले के जिलाधीश कार्यालय, जिले के समस्त कार्यालय और एसपी ऑफिस के लिए भी व्यवस्थित रूप से एक जगह पर भूमि नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारी बालोतरा की भावी जनता न्याय की आस लगाए कहाँ कहाँ भटकेगी। आखिर में जाकर न्यायालय के लिए भूमि दी गई। 25 बीघा भूमि स्वीकृत की गई थी जब 2009 से, और 2021 में जाकर के मात्र 8.9 बीघा भूमि दी, और वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक नज़ीर का हवाला दिया 1867/2006 का, और उसको बताते हुए मात्र 8.9 बीघा भूमि दी, जबकि वो नज़ीर इस भूमि बाबत है ही नहीं जी। तो यहाँ की नगर परिषद इस तरह से, क्या कहूँ उसके संबंध में, कि उन्होंने न्यायालय को भी धोखा दे दिया और जिस नज़ीर का आधार बताया उसमें भूमि देने का कोई हवाला नहीं, और उसको धोखा देते हुए उस नज़ीर के सहारे हमको अत्यधिक कम भूमि दी। कम भूमि देने के उपरांत न्यायालय को एकांत में भूमि दी गई। एकांत में देने के बाद में चारों तरफ उनको आबादी बसाने की कोशिश की जा रही है। न्यायालय के गेट के आगे आबादी बसा दी, और पास में उत्तर दिशा में हॉस्टल बसाया जा रहे छात्रों और छात्राओं के, और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर खातेदारी भूमि है। और भविष्य में ये सीमावर्ती जिला है और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो भविष्य में यहाँ अत्यधिक अपराध बढ़ेंगे। ऐसी सूरत में खतरनाक अपराधियों का आना जाना होगा, चारों तरफ आबादी होगी, तो कभी न कभी किसी तरह की अप्रिय घटना घटने की भी संभावना है। इसलिए हम जिलाधीश महोदय से मिले थे। अध्यक्ष महोदय, आप न्याय की चौखट पर आम जन को न्याय दिलाते हैं, आपके साथ भी अत्याचार हो रहा है और भ्रष्टाचार का बोलबाला आप पर भी हावी हो रहा है, तो आखिर जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ नगर परिषद नरक परिषद, वो क्या उचित है? मैं इतना तो नहीं कह सकता कि नगर परिषद है, क्योंकि वो भी हमारी ही नगर परिषद है, लेकिन वहाँ है भ्रष्टाचार का बोलबाला कि हमने 3/5/2024 को नकलें मांगी थी कि सारे 932 बीघा की भूमि किसके आदेश है और कहाँ और किसको अलॉट की गई है। अगर वो समय पर हमको नकलें देते, माननीय उच्च न्यायालय में हम उसको साइलेंस देते, तो हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सारी गलत भूमि दी हुई को अवाप्त करके और एक मिनी सचिवालय के रूप में बालोतरा का भावी जिला स्थापित हो सकता था। आप बताइए कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको नकल नहीं दी जा रही है, जो कोर्ट से आप नकल ले सकते हैं, सबूत ले सकते हैं, आगे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन नगर परिषद से भी आपको सबूत नहीं दिए जा रहे हैं। नगर परिषद से बार बार कोशिश की जा रही है कि हमें नकलें दी जाए, लेकिन चूंकि ये हवाला देते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सीज है, हमारे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, हमारे पास है नहीं, आज ईओ साहब है नहीं, लंबे समय से हमारे को इस नकलों के लिए अटकाया जा रहा है, जबकि जो भी पत्रावलियाँ हैं वो उनके पास में पड़ी है, फिर भी हमको दूसरों का हवाला दे करके, बड़े अधिकारियों का हवाला दे करके हमको नकलें वो आज दिन तक नहीं दे रहे। नगर पालिका की तो क्या कह सकते हैं कि हम लोगों को ये नकल नहीं दे रहे, तो उसकी परिस्थितियां फिर विपरीत है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया था। कहते हैं कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साहब क्या होगा ये हालात बालोतरा का? बालोतरा के हम तो अच्छे सपने संजोए हुए बैठे हैं जी। इसीलिए कोशिश करते हैं कि जो 932 बीघा भूमि जनहित के लिए अवाप्त की गई थी, वो हमारे अच्छे ये जिलाधीश महोदय है जिन पर हमको अच्छा विश्वास है,
तो वो सारी उचित और आपसे कार्रवाई करेंगे और मिनी सचिवालय की स्थापना करेंगे। तो हम इनको योग्य तक याद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद। धन्यवाद, जुड़े गए हमारे साथ, देखते तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।